नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डन की एक और आइकॉनिक मेटाफिज़िकल पोएम जो कि हमारे सिलेबस की लास्ट भी है जॉन डन के सेक्शन में, जिसका नाम है द गुड मॉरो। जैसा कि हम जानते ही हैं, डन का नाम मेटाफिज़िकल पोएट्री के लिए कॉर्नर स्टोन है, जहाँ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, बोल्ड मेटाफर्स और स्पिरिचुअल इंटेंसिटी सब कुछ एक साथ मिलता है। द गुड मॉरो एक ओबेड है, यानी एक ऐसी लव पोएम जो डॉन यानी कि सुबह के वक्त लवर्स के बीच के सेपरेशन या इंटीमेसी को एक्सप्रेस करती है। इस पोएम में एक्चुअली सेपरेशन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इमोशनल यूनियन का सेलिब्रेशन होता है। चलो फिर अपनी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारी पोएम शुरू होती है। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ वॉट थाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड वेयर we not weaned till then, but sucked on country's pleasure childishly. Snorted we in seven sleepers 10. तो भाई यहाँ पोएट रेटोरिकल क्वेश्चन से शुरुआत करता है। पोएट पूछता है कि हमने लव से पहले क्या किया। ठीक है, तो ये बिफोर ट्रू लव की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या हमने इमेच्योर बच्चे थे जो सिर्फ छोटी खुशियों में जी रहे थे? इस स्टेंजा में हमें दो इम्पॉर्टेंट मेटाफर्स देखने को मिलते हैं। नॉट वीन्ड यानी कि चाइल्ड लाइक प्लेजर्स, फिजिकल डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेवन स्लीपर्स डेन एक क्रिश्चियन मिथ जहाँ 7 लोग 200 साल तक सोए रहे, ये लव से पहले की अनकॉन्शियस स्टेट को दिखाता है। आगे चलते हैं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी इट वाज बट अ ड्रीम ऑफ थी। पोएट कहता है कि उसने पहले भी ब्यूटी देखी थी, लेकिन वो सब एक ड्रीम था। रियल लव अब मिला है और पहले सब कुछ इल्यूजन था। आगे चलते हैं। एंड नाउ गुड मॉरो टू आर वेकिंग सोल्स वॉट नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। अब इस स्टेंजा में दोनों लवर्स वेकिंग सोल बन गए हैं। ठीक है, ये फिजिकल से स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है। अब उनका एक छोटा सा रूम उनका पूरा यूनिवर्स बन गया है। पोएम का मेन कंसाइट यहाँ आता है, वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें पूरी दुनिया समा गई है। लेट सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन, लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस पॉजेज वन वर्ल्ड ईच हट वन एंड इज़ वन। पोएट कहता है तुम नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करो, हम अपना प्यार ही एक्सप्लोर करेंगे। ईच लवर एज अ वर्ल्ड, और दोनों मिलके एक कंप्लीट वर्ल्ड बना देते हैं। आगे चलते हैं। माई फेस इन थाइन आई, थाइन इन माइन अपीयर्स, एंड ट्रू प्लेन हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। तो यहाँ पर पोएट भाई देखो बहुत तगड़े वाले मेटाफर्स और कंसाइट्स का यूज़ करता है। कैसे? यहाँ एक और कंसाइट आता है जो कि है हेमिस्फेयर्स। दोनों लवर्स एक दूसरे की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, जैसे कि दो परफेक्ट हाफ ऑफ अ ग्लोब। समझ रहे हो आप? एक स्फेयर पूरा होता है और यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर्स के बारे में बात की जा रही है, और जैसे वो हेमिस्फेयर्स मिलते हैं तो एक कंप्लीट स्फेयर बन जाता है। ये प्यार परफेक्ट है, जिसमें ना तो कोल्ड नॉर्थ है ना डाइंग वेस्ट, and this is symbolic of eternal balance and harmony. If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die. पोएट कहता है कि अगर हमारा प्यार ट्रूली एक है तो वो कभी नहीं मरता। यहाँ डाई का पन भी यूज़ किया गया है, जो कि सेंसेशनल क्लाइमैक्स और स्पिरिचुअल इमॉर्टैलिटी दोनों का रेफरेंस हमको देता है इस पोएम के अंदर। अब भाई ये तो हो गई हमारी पोएम। डी सोल के नोट्स में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन और एनालिसिस दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा ही दिया और आपको अच्छे खासे कीवर्ड्स और हमारे कंसाइट्स भी मिल गए होंगे। तो फटाफट से इस पोएम की थीम्स के बारे में जान लेते हैं। अवेकनिंग ऑफ द सोल, रियल लव से पहले की लाइफ एक स्लीप लाइक स्टेट थी। ठीक है, जहाँ पर पोएट खुद को एक नासमझ चाइल्ड से कंपेयर करता है जो कि छोटे छोटे प्लेजर्स में खुश हो जाता है। यूनिटी ऑफ लवर्स, लवर्स एक दूसरे में समा जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी को ये हमको दिखाता है। स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव, ये प्यार सिर्फ सेंसेशुअल नहीं, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल भी है, हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। एटर्नल लव देखने को मिलता है। डन का कहना है अगर लव इक्वल हो तो इमॉर्टल हो जाता है। वर्ल्ड विद इन अ रूम,
पोएटिक आर्ग्यूमेंट दैट लव क्रिएट्स इट्स ओन यूनिवर्स, ठीक है, कि मतलब बाहर के कॉन्टिनेंट से अलग जो लव होता है वो अपना ही एक यूनिवर्स बना लेता है और वो सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोनॉमस है, खुद को एज एन वर्ल्ड घोषित करने में। लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं और कुछ मेटाफिजिकल एलिमेंट्स देख लेते हैं। कंसाइड क्या है? वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, जहाँ पर मतलब एक वर्ल्ड को एक नेगेट कर दिया गया है कि वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट्स कुछ नहीं होता, जहाँ पर लव एग्जिस्ट कर रहा है, कंप्लीट लव, वो एक पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। और बेटर हेमिस्फेयर्स, ये दोनों एक बोल्ड मेटाफिजिकल कंसाइड्स है। पैराडॉक्स क्या है? यूनिटी थ्रू इंडिविजुअलिटी, ईच हार्ट वन एंड इज वन, ठीक है। एल्यूजन, सेवन स्लीपर्स डेन, सिम्बॉलिक ऑफ क्रिश्चियन मिथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पन का यहाँ पर यूज़ किया गया डाई एज बोथ ऑर्गेजम एंड स्पिरिचुअल एंड। आयम्बिक मीटर मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में यूज़ किया गया है। फाइनल हेक्सामीटर एक स्टैंजा है जिसकी राइम स्कीम है ए बी ट्रिपल सी, राइम स्कीम के साथ वो एंड कर रहा है। तो दोस्तों, द गुड मॉरो जॉन डन की एक ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड पोएम है जिसमें प्यार की इमोशनल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जर्नी कैप्चर की गई है। डन कहते हैं कि ट्रू लव नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्स द वर्ल्ड बट क्रिएट्स अ होल न्यू वन विद इन द टू सोल्स। ये पोएम हमें सिखाती है अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वो एक टाइमलेस, बॉर्डरलेस और इमॉर्टल है। पर फिलहाल के लिए हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।